ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे मोक्ष की नगरी माना जाता है। युगों से यह मंदिर भक्तों, साधुओं और राजाओं की आस्था का केंद्र रहा है। मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे अनसुने रहस्य और तथ्य हैं जो इसे केवल मंदिर नहीं बल्कि एक जीवंत दिव्य चमत्कार बनाते हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे मोक्ष की नगरी माना जाता है। युगों से यह मंदिर भक्तों, साधुओं और राजाओं की आस्था का केंद्र रहा है। मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे अनसुने रहस्य और तथ्य हैं जो इसे केवल मंदिर नहीं बल्कि एक जीवंत दिव्य चमत्कार बनाते हैं। जाने मंदिर से जुड़ी अनसुनी और रोचक बातें और काशी विश्वनाथ की कहानी। हम सभी उस कहानी के बारे में जानते हैं जिसमें भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा, दुनिया के प्रशासक और ब्रह्मांड के निर्माता, एक बड़ी लड़ाई में शामिल हो गए, जिसमें वे इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि कौन अधिक शक्तिशाली है और कौन बड़ा भगवान है। और फिर भगवान शिव को पृथ्वी के मध्य में एक विशाल प्रकाश का रूप धारण करके और दोनों को प्रकाश के स्रोत के दोनों छोर की खोज करने के लिए कहकर उनकी लड़ाई को हल करना पड़ा। जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा दोनों असफल हो गए तो भगवान ब्रह्मा ने अपनी उपलब्धियों के बारे में झूठ बोलकर एक छोटी सी चाल चलने की कोशिश की और इस प्रकार ये सब जानने के बाद भगवान विष्णु की ईमानदारी की प्रशंसा की गई और भगवान ब्रह्मा के झूठ को दंडित किया गया। यहाँ ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान शिव एक विशाल प्रकाश स्रोत का रूप धारण करने के बाद गहन ध्यान अवस्था में थे और परिणाम घोषित होने के बाद भी भगवान शिव ने उस विशाल प्रकाश स्रोत को स्वयं के वहां हमेशा के लिए मौजूद होने के प्रतीक के रूप में छोड़ दिया और वो प्रतीक आधुनिक श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का स्वयंभू शिवलिंग है। इस कहानी को कई स्थानों पर कई तरीकों से प्रस्तुत किया गया है, लेकिन प्रत्येक कहानी इस तथ्य के साथ समाप्त होती है कि चूंकि इसकी खोज काशी के पवित्र शहर वाराणसी में हुई थी, इसीलिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर 12 कुल ज्योतिर्लिंगों में से पहला और सबसे शुभ है। एक और कहानी ये है कि एक बार भगवान शिव और देवी पार्वती ब्रह्मांड की सैर पर निकले और एक ऐसा खूबसूरत स्थान खोजा जिसे वे अपना कह सके। जब भगवान शिव काशी के गंगा घाटों, हवादार घाटों और खेतों से गुजरे तो उन्हें शहर की प्रकृति और स्थान बहुत पसंद आया। भगवान शिव ने कुछ देर विश्राम करने और फिर अपनी यात्रा जारी रखने का निर्णय लिया। विश्राम की अवस्था में भगवान शिव ने एक थके हुए वृद्ध साधु का वेश धारण किया और गंगा नदी के तट पर लेट गए। जब शिव की नींद खुली तो उन्होंने अपने पास भोजन से भरी एक थाली रखी देखी। वे आसानी से समझ गए कि किसी नेक दिल इंसान ने, जिसने उन्हें थका हुआ और सोया हुआ देखा होगा, उनके प्रति सहानुभूति महसूस की और उन्हें खाने के लिए भोजन दिया। इसीलिए वाराणसी में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, महादेव की नगरी में कोई भूखा नहीं सोता, यानी महादेव भगवान शिव की नगरी में कोई भूखा नहीं सोता। भगवान शिव ने वाराणसी के लोगों और निवासियों को आशीर्वाद दिया कि वे न तो भूखे सोएं और न ही किसी और को भूखा सोने दें। इसके बाद भगवान शिव ने वाराणसी में कुछ और दिन रुकने का विचार किया और वे वहां से जाने के मूड में नहीं थे। जैसे जैसे वे यहाँ रुके उन्हें काशी अच्छी लगने लगी और धीरे धीरे उन्होंने काशी न छोड़ने का निश्चय कर लिया और इस प्रकार भविष्य के लिए काशी, वाराणसी या बनारस को अपना निवास स्थान बना लिया। इसीलिए वाराणसी को महादेव की नगरी या काशी नगरी कहा जाता है। अब भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करने, ये जानने के लिए कि हर जगह क्या हो रहा है और वे वहां के लोगों के जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, एक भ्रमण पर थे। हालांकि चूंकि वे काशी या वाराणसी से आगे नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए देवता और देवगण बहुत तनावग्रस्त और भ्रमित थे। तभी नारद ऋषि या संत नारद को एक विचार आया। उन्होंने देवी पार्वती से अनुरोध किया कि वे भगवान शिव के पास जाएं और उनसे कैलाश पर्वत पर वापस आकर उनकी भूमिका फिर से संभालने का अनुरोध करें। लेकिन भगवान शिव ने जाने से इनकार कर दिया और इसीलिए देवी पार्वती ने भी कहा कि वे तभी जाएंगी जब शिव जाएंगे, अन्यथा वे जीवन भर काशी में ही रहेंगी। भले ही ये कठिन परीक्षा थी और कुछ समय बाद समाप्त हो जानी थी, धीरे धीरे सभी देवी देवता और बाबा काशी आए और भगवान शिव से काशी छोड़ने का अनुरोध किया। लेकिन किसी तरह धीरे धीरे उनमें से प्रत्येक को इस शहर में शांति, सांत्वना और आराम मिलना शुरू हो गया।
हर कोई यहाँ लंबे समय तक रहना चाहता था, इसीलिए सभी देवता भी काशी में रहने लगे। जब सभी काशी में रहने लगे तो उन्होंने भजन, कीर्तन, पूजा पाठ और दैनिक कार्य काशी में ही करने शुरू कर दिए, जिससे ये पहले से कहीं ज्यादा दिव्य लगने लगी। यही कारण है कि भगवान शिव काशी के प्रति आसक्त हो गए और उन्होंने इसे आनंदवानी कहा, अर्थात वो स्थान जहां बहुत शांति और आराम है। यही कारण है कि वाराणसी एकमात्र ऐसा स्थान है जहां प्रत्येक देवी देवता और भगवान के लिए एक स्वयंभू मंदिर है। इसीलिए काशी सभी देवताओं और देवियों का स्थान है। काशी में जन्म लेने या मरने वाले हर व्यक्ति के लिए इस जगह से एक विशेष जुड़ाव है और यही बात यात्रियों के साथ भी होती है। इस प्रकार काशी विश्वनाथ एक शिवलिंग के रूप में अस्तित्व में आया, जिसमें शिखर के माध्यम से भगवान शिव के दर्शन मात्र को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है।